नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मनोरंजक कहानी नीरजा की भटकती आत्मा। नरेश एक बेरोजगार युवा था। उसने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की थी। माँ ने कहा, कोई नौकरी मिली बेटा? नरेश, नहीं माँ, आज के टाइम में नौकरी के लिए हर जगह मारामारी है। रिश्वत के बगैर कोई नौकरी नहीं मिलती। माँ, बेटा अब ऐसे घर कब तक चलेगा? नरेश और माँ बातें कर रहे थे, तभी नरेश के फ़ोन पर उसके दोस्त अमित का फ़ोन आया। नरेश ने फ़ोन उठाया और पूछा, हेलो अमित, कैसे हो? अमित बोला, यहाँ मॉल में एक चौकीदार की ज़रूरत है, तू काम करेगा क्या? नरेश बोला, हाँ क्यों नहीं। अमित बोला, पर भाई सुना है इस मॉल में भूत है। नरेश बोला, छोड़ यार, मैं भूत वूत नहीं मानता। मैं कर लूँगा चौकीदार की नौकरी। तू बता सैलरी कितनी है? अमित ने कहा, रात के चौकीदार की 16,000 और दिन के चौकीदार की 11,000 दे रहे हैं। नरेश ने कहा, थैंक यू भाई, मैं नाइट शिफ्ट ही करूँगा, कल ही आकर मिलता हूँ तुझसे। अमित ने कहा, ठीक है भाई, कल शाम 5 बजे तक आ जाना। नरेश, ठीक है। नरेश ने फ़ोन कट किया और फिर हंसने लगा। नरेश ने यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। माँ, मुझे नौकरी मिल गई और सैलरी 16,000 है। माँ बहुत ही खुश हुई और बोली, बहुत अच्छा है बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमारे भी अच्छे दिन आ गए लगता है। माँ बेटा बहुत खुश थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना अगले दिन किस चीज़ से होने वाला है। अगली शाम 5 बजे नरेश सिक्योरिटी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। वहां उसका दोस्त अमित पहले से था। अमित, यह मेरा दोस्त नरेश है। यह उस भूत वाले मॉल में नौकरी करने को तैयार है। ऑफिसर, नरेश, तुम्हारे पहले भी कई और चौकीदार आए उस मॉल में काम करने के लिए, पर सब के सब भाग गए। नरेश बोला, सर, मैं नहीं भागूंगा, मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं है। ऑफिसर बोला, अच्छी बात है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी नाइट शिफ्ट है और सैलरी 16,000 है? नरेश, जी सर। ऑफिसर, ठीक है, तो इस पेपर पर अपने सारे डिटेल भरो और अपनी वर्दी और जूते कलेक्ट कर लो। नरेश ने ऑफिसर के कहने से पूरा फॉर्म फिल किया और फिर अपनी वर्दी और जूते भी कलेक्ट कर लिए। ऑफिसर ने कहा, तुम आज से ज्वाइन करोगे या कल से? नरेश, आज से सर। ऑफिसर ने कहा, ठीक है, तो तुम अभी रिपोर्ट करो, वहाँ तुम्हें करण नाम का एक और सुरक्षा गार्ड मिलेगा। नरेश, जी सर, थैंक यू। नरेश मॉल में पहुंचा और वहां वह करण से मिला। करण, तो तुम ही हो नए चौकीदार? नरेश, जी भैया। करण, तुम्हें इस मॉल का इतिहास पता है? यह भूतिया मॉल है। नरेश, मैं भूत वूत से नहीं डरता, आप मुझे डराने की कोशिश ना करें भैया। करण बोला, मेरा काम था तुम्हें चेतावनी देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं सामने के गेट पर बैठा हूँ, तुम्हें पीछे के गेट पर बैठना है। नरेश, ठीक है भैया। नरेश ने रजिस्टर पर साइन किया और वह पिछले गेट पर चला गया। नरेश पीछे वाले कैबिन के बाहर बैठ गया। धीरे धीरे पूरा मॉल खाली हो गया। अब मॉल में बस नरेश और करण ही थे। नरेश का आज पहला दिन था, इसलिए कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। अचानक उसे किसी ने जोर से तमाचा मारा। नरेश चौंका, कौन है? कौन है यहाँ? नरेश ने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। नरेश सोचने लगा, शायद मेरा वहम था। नरेश ने सोचा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। उसके बाद तो नरेश की नींद ही उड़ गई। वह गेट के पास ही इधर उधर घूमने लगा और फिर अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोते हुए वह चिल्ला रही थी, कहाँ हो तुम विजय, कहाँ हो तुम विजय? नरेश ने यहाँ वहाँ टॉर्च मारकर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह परेशान था कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर अचानक उसने अपने कैबिन में देखा तो वहाँ पर एक लड़की थी जो अपना सिर झुकाकर रो रही थी।
नरेश उसके पास गया और बोला, कौन है आप और आप क्यों रो रही हैं? उस लड़की ने अपना सर ऊपर उठाते हुए कहा, नीरजा। उसकी शक्ल देखकर नरेश के पसीने छूटने लगे। वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक भूतनी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। नरेश उसे देखते ही जोर जोर से चीखने लगा और दौड़ लगाकर भागने लगा। करण भी शोर सुनकर नरेश के पास पहुंचा। करण बोला, क्या हुआ? नरेश हकलाते हुए बोला, वह भूतनी भूतनी। करण बोला, लगता है तुम्हें भी दिख गई वो। घबराओ मत, आओ मेरे साथ बैठो। करण नरेश को अपने साथ अपने कैबिन में ले गया और उसे पानी पिलाया। करण नरेश से बोला, अब तो तुम्हें भूतों पर यकीन हो गया होगा। नरेश बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझे लगा था आप मुझे डराने के लिए यह सब बोल रहे हैं। करण बोला, कोई बात नहीं। नरेश बोला, पर भैया मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब कोई सिक्योरिटी वाला यहाँ टिक नहीं पाता तो आप कैसे टिके हैं? करण बोला, इस तावीज़ की वजह से। पंडित जी ने मुझे यह हनुमान कवच वाला तावीज़ दिया है। वह भूतनी मेरी नज़र के सामने भी नहीं आ सकती। नरेश ने बोला, लेकिन वो है कौन? करण ने बताया, उसका नाम नीरजा है। हमारी कहानी के अगले भाग में जानिए कि नीरजा कौन थी। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं।